आप जानते हैं वृंदावन में एक मंदिर है, श्री गोपेश्वर महादेव। हाँ जी। तो जब ब्रज के अंदर रास की लीला प्रारंभ हुई तो उस समय भगवान शंकर भी उस रास लीला में प्रवेश करना चाहते थे, पर वहां तो केवल गोपियों को ही प्रवेश था। तो प्रतिदिन जो भोलेनाथ है वो अन्नपूर्णा मैया के पास जाके खप्पर निकाल के बोलते थे, मैया भिक्षाम देही। हाँ जी। तो मैया जो भी अन्न चावल डालना था वो डाल देती थी, वो उसे ग्रहण कर लेते थे। तो आज जब वो गए तो जैसी भिक्षा मांगी तो उन्होंने अंदर से लाके कुछ भात खप्पर में डाल दिया। तो भोलेनाथ ने कहा आज मुझे ये नहीं चाहिए मैया। तो मैया ने कहा अच्छा क्या चाहिए बताइए। तो कहते आज मुझे आपका रूप चाहिए। ओके। तो उन्होंने कहा क्यों। तो कह रहे हैं आज लीला पुरुषोत्तम अपनी पूरी कहते ना अपने पूरे लीलाओं की सबसे सर्वोत्तम लीला रास लीला ब्रज में कर रहे हैं। और मुझे उसमें गोपी बन के प्रवेश मिलेगा। तो अन्नपूर्णा मैया ने अपने हाथों से भूत भावन भगवान भोले शंकर का एक गोपी की तरह श्रृंगार किया, उनको पायल पहनाई, नथ पहनाई, बिंदी लगाई, घूंघट दिया और ऐसे तैयार करके भूत भावन भगवान भोलेनाथ रास में उन्होंने प्रवेश किया है। तो सभी गोपियां बड़ी हैरान कि घूंघट भी है, नथ भी दिख रही है, चरणों में पायल भी है, पर चाल बड़ी मर्दानी है। आप एक गोपी का रूप ला सकते हैं श्रृंगार, पर उनकी चाल नहीं ला सकते। तो सब बड़े तो देखा रहे ये तो गोपी नहीं तो गोपेश्वर हैं। तो आज भी अगर आप मंदिर वृंदावन में जाएं तो आप के जो प्रमुख मंदिर दर्शन होते हैं तो किसी के भी वृंदावन दर्शन परिपूर्ण नहीं है जब तक उसमें गोपेश्वर महादेव, क्योंकि वहां से ही आपको वो एंट्री टिकट मिलती है जी कि आप भी उस गोपी भाव को कुछ हद तक उसका स्पर्श कर पाए, समझ पाए। मैं नहीं कह रही, हाँ मैं भी वही, ये बहुत आगे का विषय है, पर उसको कुछ हद तक। तो जो आप रास की बात कर रहे हैं उसमें अगर 1000 गोपी नृत्य कर रही हैं तो उसमें एक कृष्ण नहीं है जी, उसमें भगवान श्री कृष्ण 1000 रूपों में 1000 गोपी के संग एक के संग एक कृष्ण नृत्य कर। देखिए वो कोई हम जैसे सामान्य नहीं है जी, वो भगवान है। तो वो चाहे तो एक भी हो सकते हैं, वो चाहे तो सहस्त्र भी हो सकता है। एग्जैक्टली। और ये मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ